हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप हेडिंग से ही समझ चुके होंगे, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, वेबसाइट। आप वेबसाइट से क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं वेबसाइट के बारे में, या मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आता है, आपको वेबसाइट क्या लगती है, आपके हिसाब से वेबसाइट क्या होती है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपके हिसाब से क्या है वेबसाइट। मैं तो बताऊंगा वेबसाइट होती क्या एक्चुअल में। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं, इज अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्यों कहा गया मैंने इसको वेबसाइट को कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस? आप जानते हैं क्यों कहते हैं इसको वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस? क्योंकि वेबसाइट में काफी सारे पेजेस होते हैं। कुछ वेब पेजेस को, जो मल्टीपल वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस, जिसको हम जोड़ते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस। और मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस कौन से होते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस किसे कहा जाता है, कौन से वेब पेजेस है जो मल्टीपल वेब पेजेस कहा जा रहा है जिसको? कि अगर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब क्या है? जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस हो, ठीक है, जिसमें अगर कोई पर्सन के साथ मल्टीपल लोग जुड़ते हैं तो उसको मल्टीपल लोग कहा जाता है ना, किसका यार ग्रुप है, तो ग्रुप को भी हम कहते हैं मल्टीपल पीपल्स है यार, काफी सारे पीपल लोग आ रखे हैं। तो वही काम क्या करता है वेबसाइट? वेबसाइट को क्या करता है? मल्टीपल पेजेस मिलाकर एक वेबसाइट बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब भी एक साइट होती है, ठीक है। एक वेब को क्या कहता है? वेब सर्वर है, सर्वर है, होस्टिंग है, इंटरनेट को कहा जाता है वेब, ठीक है। और साइट को क्या कहा जाता है? एक स्ट्रक्चर। साइट क्या? एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कंटेंट दिखता है, प्रीव्यू किया जाता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या? इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा और कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ डेटा। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए, ब्लॉग्स मिलेंगे, ठीक है, न्यूज लेटर्स मिलेंगे, न्यूज होंगी, उस पर स्ट्रक्चर होगा, कोई फोटोज होगी, इमेजेस होंगी, शॉपिंग साइट होगी, कुछ तो मिलेगा ना उस पर। तो क्या डेटा ही तो है एक प्रेजेंट हो रहा है जो उसके ऊपर। तो वेबसाइट क्या? इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के अंदर क्या? कलेक्शन ऑफ अ डेटा। तो हम उसको क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। मैंने यहां भी लिखा हुआ भी है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस क्या होते हैं? ठीक है, जिसके अंदर आपका कंटेंट होता है, राइट? इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या होता है वेबसाइट के अंदर, अगर हम बात करें तो वेबसाइट क्या होता है? कनेक्ट होती है मल्टीपल वेब पेजेस में, जिसमें हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस। तो मल्टीपल ऑफ वेब पेजेस कैसे कनेक्ट एक दूसरे से? हाइपर लिंक के थ्रू। तो हाइपर लिंक को भी हम समझ लेते हैं, यहां पे जब आया है वर्ड, तो हाइपर लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक से आप क्या समझते हो? लिंकिंग, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आपके पेरेंट्स कौन है, तो आप बता सकते हो ना, मेरे पेरेंट्स, मेरे ये है, मेरे मॉम ये है, मेरे डैड ये हैं। कैसे पता? आप क्योंकि उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो हाइपरलिंक का काम क्या होता है? वो कनेक्ट करता है वेब पेजेस को एक वेबसाइट के साथ, ठीक है। अगर मैं उससे पूछूं होम पेज कौन सा है, अबाउट पेज क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तो ये सारे क्या है? वेब पेजेस है। होम पेज क्या है? जिसमें आपका डेटा, आपका कंटेंट, सब कुछ प्रोवाइड होता है, पूरी वेबसाइट के बारे में होम पेज होगा, ठीक है, जिसमें सब कुछ बता रखा होगा, सारे पेजेस को कनेक्ट कर रखा होगा जिसने। अबाउट पेज क्या होगा? जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। कभी आपने अगर आप स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी है, या जॉब इंटरव्यूज भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि अबाउट अस, कि यार अपने बारे में बताओ, ठीक है। तो अपने बारे में बताने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आप अपने बारे में अबाउट बताओ। आपने स्कूल में लिखा होगा अबाउट मी, कि मेरे माई सेल्फ के बारे में ऐसे लिखो, अपने बारे में बताओ। तो अबाउट मी का काम क्या होता है? अपने बारे में बताना। जहां पे पर्सन या कंपनी अपने बारे में बताती है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है अबाउट पेज में, कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई, कब से हम क्या कर रहे हैं, और कब तक क्या क्या किया है, वो अबाउट पेज में आता है। तो उसको हम अबाउट पेज कहते हैं। कॉन्टेक्ट अस पेज क्या होता है? जहां पे आप क्वेरीज करते हो, जो भी इसको कुछ पूछना है, कुछ करना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, या कुछ आपको जानना है, या आपको कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, वहां पे क्वेरी डाल सकते हो कॉन्टेक्ट पेज में, राइट। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? जहां पे आपकी कोई टर्म्स कंडीशंस होती है, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी, आप कहते हो कि यार इसके थ्रू, इसके बाहर आप नहीं जाओगे, यहाँ पे आपको ये लीगलिटीज होंगी, ठीक है, तो वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। उन सबको कनेक्ट करता है जो मीडियम होता है, वो होता है हाइपरलिंक, ठीक है। और हाइपरलिंक जब मल्टीपल वेब पेजेस को कनेक्ट कर देता है तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। तो अब आप सब समझ चुके होंगे कि वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो वेब पेजेस हैं, तो वेब पेजेस कैसे आपको दिखते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वेब पेज है? क्योंकि वो इंटरनेट पे प्रीव्यू होता है थ्रू HTML। जो भी आपका डेटा है,
वो इंटरप्रेट करता है HTML के थ्रू, आपको दिखाया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि यार अगर मैं मान के चलो मैं आपसे, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, वेल एंड गुड, ठीक है, मैं आपसे चाइनीज में बात करूं, ईशा शाह करके, ठीक है, आपको नहीं पता चाइनीज क्या होती है, चाइनीज कैसे बोली जाती है, चाइनीज में क्या बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं समझ आएगा, राइट। अगर मैं हिंदी में बात करूं ना, अब वो चाइनीज वाला मेरा पर्सन या कोई जैपनीज पर्सन मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं हिंदी में। तो उसको क्या चाहिए होगा, ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो उसको ट्रांसलेट कर सके इंग्लिश में या उसको जापानीज में या किसी और लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब उसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, तो गूगल क्या करता है, वही ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसको नहीं पता आपकी लैंग्वेज क्या है, आप क्या बात करना चाह रहे हो, वो किसके थ्रू इंटरप्रेट करेगा, HTML के थ्रू। जो भी हम कोड लिखते हैं या जो भी हम बताते हैं, ठीक है, हम उसको HTML में डालते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तो मैं हेडिंग फॉर्मेट में डालूंगा, वो टैग्स के अंदर होगा, वो टैग रिप्रेजेंट करेगा गूगल को कि यार ये हेडिंग है, इसको प्रीव्यू करना है, ये पर्सन ये सर्च कर रहा है, तो वो गूगल क्या करेगा, उस हेडिंग को उठा के आपको दिखाएगा, ठीक है। तो गूगल को आपको नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या करना है, वो सिर्फ उसको टैग्स को पढ़ता है। ऐसे ही आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हो तो वैसे ही वो गूगल टैग्स को पढ़ता है, उसको टैग्स पता है, ठीक है, उसको नहीं पता कंटेंट में क्या लिखा है, वो किसको क्या दिखाना है, वो उन टैग्स के थ्रू आपका कंटेंट डिस्प्ले करता है, तो उसको कहते हैं HTML के थ्रू आपका कंटेंट डिस्प्ले होता है। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या है, HTML क्या है, ठीक है। तो हम आगे बात भी करेंगे HTML, तो कंप्लीट पूरी कोर्स बनाऊंगा मैं जिसमें HTML, उसके लिंकिंग, ये एंकर टैग कैसे यूज करते हैं, सारे टैग्स को बताऊंगा, ठीक है। आपको वेबसाइट भी बताऊंगा कहां से आप पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और हम सिर्फ समझने के लिए बनाई है वीडियो की वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में कैसे बनती है, वेबसाइट क्या क्या होती क्या है एक्चुअल में। तो वेबसाइट को आप समझ चुके होंगे, इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, ये आपने इंटरनेट पे भी पढ़ लिया होगा, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस, मल्टीपल वेब पेजेस या कलेक्शन ऑफ अ मल्टीपल डेटा इज अ वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट अब आप क्लैरिटी से समझ चुके होंगे, वेबसाइट क्या करता है, इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, जहां पे वो आपकी डेटा को डिस्प्ले करता है, इज अ टू फेस ऑफ इंटरफेस, ठीक है, जहां पे मैं अपना डेटा डालता हूं और एक पर्सन जो उसको देखता है, जैसे कि आप लोग मेरा डेटा देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उस समय, तो ये क्या मेरा एक डेटा है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है और आप देख रहे हो, ठीक है, एज अ यूजर, तो वो डेटा प्रीव्यू हो रहा है, उसका जो मीडियम है वो एक है वेबसाइट, ठीक है। तो वेब और साइट से आप समझ सकते हो कि वेब क्या एक इंटरनेट है जो प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका डेटा प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट पे, साइट क्या है जो एक एड्रेस है जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर मान के चलो मेरी वेबसाइट है, मैंने उसको बना के रख लूं ऑफलाइन, तो आपको नहीं पता ना मेरी वेबसाइट क्या है, मेरे घर पे पड़ी है, मेरे लैपटॉप में पड़ी है, आपको नहीं पता, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वेब चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट होगा, ठीक है, मेरी होस्टिंग होगी, तभी तो मैं वेबसाइट को लाइव लेके जा पाऊंगा। अगर मेरी वेबसाइट ऑफलाइन है तो मुझे ही दिखेगी ना, आपको थोड़ी दिखेगी, तो इसलिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं वेबसाइट को लाइव ले आने के लिए। इतना तो आप समझ चुके होंगे। तो वेबसाइट को कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसको लाइव लेके जाते हैं, थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, SSL क्या है। पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं डोमेन से? डोमेन क्या है, एक फिजिकल आइडेंटिटी है, किसी का फिजिकल नाम है, इतना समझ लो, ठीक है, जिसके थ्रू उसको पहचान मिलती है, उसको जाना जाता है। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे अपना नाम, तभी तो मैं आपको बुला पाऊंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा ओ इधर आ, ओ उधर आ। अगर मुझे आपको जानना है या मैं आपको किसी से मेरे को आपके बारे में पूछना है, तो मैं क्या बोलूंगा, उस बंदे को बताओ उस बारे में। तो क्या बोला यार, मुझे क्या बताओ उस बंदे के बारे में, किस बंदे के बारे में बात कर रहा है, उसका नाम तो बता पहले, तभी तो बताऊंगा। अगर आप किसी लड़की के बारे में पूछते हो या किसी लड़के के बारे में पूछते हो, तो आप क्या बोलते हो, उसका नाम बताओगे तभी तो वो आपको बता पाएगा ना कि यार ये मेरा दोस्त है यार, ठीक है, तू उसको जानता है, हाँ मैं जानता हूँ यार ये मेरा दोस्त है। अगर आप उससे बोलोगे यार तू उसको जानता है उस बंदे को, वो कहेगा किस बंदे की बात कर रहा है भाई तू, समझ रहे हो। जब तक उस बंदे के बारे में उसका नाम नहीं पता होगा तो आपको नहीं बता पाएगा। तो डोमेन क्या है, द फिजिकल आइडेंटिटी, इज अ नेम, ठीक है, जहां पे आप सर्च कर पाते हो, जिस नाम से आप सर्च करोगे तभी आपको मिलती है, ठीक है। आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो उसके लिए आपको एक नाम चाहिए होता है, तो इज अ डोमेन इज अ रिप्रेजेंट द नेम, फिजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितने टाइम के लिए ले सकते हो, कैसे होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, जो आपका डेटा कलेक्ट करता है अपने पास, ठीक है। अगर मान के चलो, मैं अगर नॉर्मल भाषा में बताऊं, आपके पास अपना घर है, घर के अंदर सामान है, ठीक है, आपको स्टोरेज करना है, आपको मान के चलो बेड वेड रखना है, तो आपको कुछ स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो आपने अपना घर लिया, घर बनाया, उसके अंदर अपने बेड बिस्तर सब रखे, तो वो क्या एक स्टोरेज है जहां पे आप स्टोर कर रहे हो डेटा,
ठीक है, तो होस्टिंग का काम है क्या है, एक स्टोरेज ऑफ डेटा, वो आपका डेटा स्टोर करता है अपने पास, आपकी वेबसाइट, आपकी फोटोज, वीडियोस, इमेजेस सब अपने पास स्टोर करता है और उसको ऑनलाइन लेके जाता है, लाइव लेके जाता है, प्रीव्यू करवाता है, डिस्प्ले करवाता है इंटरनेट पे। ठीक है, तो अगर आप अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे हो, वो सिर्फ आपके लिए है, मुझे नहीं दिखेगा ना, तो मुझे दिखाने के लिए आपको अपने डेटा को इंटरनेट पे ले आना पड़ेगा। वो हेल्प करता है आपकी होस्टिंग, जो आपका डेटा को इंटरनेट पे लेके जाता है। ठीक है, तो ये होती है होस्टिंग। अब हम बात करते हैं एसएसएल की। एसएसएल क्या है? इज अ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। आपने सुना है आपकी वेबसाइट बन गई, हैक हो गई, हैकर्स आ गए, आपका डेटा चोरी कर गए, तो वो काम क्या होता है, हैकर्स का जो डेटा चोरी करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपकी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं होता। एसएसएल क्या एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। मान के चलो आपने घर बना लिया और उसका गेट खुला छोड़ के आप चले गए कहीं घूमने, तो यार कोई भी चोर आके उठा के चोरी कर लेगा ना? करेगा नहीं करेगा? कर लेगा आराम से, जब उसको खुला चीज मिलेगी, यार उठा के ले आ लेता हूं मैं, कोई है ही नहीं इसको प्रोटेक्ट करने वाला। इसलिए हम एसएसएल लगाते हैं, वहां पे ताला लगा देते हैं। अपने घर पे जैसे आप ताला लगाते हो, वैसे ही आपको वेबसाइट पे भी एक ताला लगाना पड़ता है, जिससे आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। तो ये होता है एसएसएल। हम इसमें भी डिटेल में जाएंगे कैसे आप लगाते हो, क्या होता है। तो ये सब था वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट क्या होती है आप समझ चुके होंगे। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें काफी सारे पेजेस जुड़ते हैं, जिसमें होम पेज, अबाउट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये सब कनेक्ट होने के बाद एक वेबसाइट बनती है, जो आपको प्रीव्यू की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट मीडियम है, जो इंटरनेट के थ्रू आपको दिखाई जाती है। अगर हम टाइप्स की बात करें, यहाँ पे टाइप भी लिखा है मैंने, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक एक सिंपल वेबसाइट होती है, सिंगल वेबसाइट मैंने बनाई, जिसमें मैंने एक इमेज, कुछ टेक्स्ट और कुछ पैराग्राफ डाल दिए, हेडिंग पैराग्राफ, और वो डिस्प्ले कर दी। इज अ स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक स्टैटिक है जिसमें एक इमेज, टेक्स्ट डाल दिया और वो आपको दिख रहा है बस। और डायनेमिक क्या हुई फिर? डायनेमिक हो गई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पे आप बाय भी कर सकते हो, परचेज भी कर रहे हो, आप पेमेंट भी कर पा रहे हो। ठीक है, सब कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, वो डायनेमिक है क्योंकि उसमें काफी सारे फंक्शनैलिटीज है, जो आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हो, अपना डेटा से एक दूसरे से ट्रांसफर कर पा रहे हो। इज ए डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, जिसमें आप ब्लॉग है तो आपने ब्लॉग पढ़ा, ब्लॉग भी एक स्टैटिक हो गया, आपने कंटेंट पढ़ा। बट जब मैंने उसमें ईमेल लगा दिया कि आप इसमें अपना डेटा डालो, ईमेल स्ट्रक्चर को, ईमेल का एक फॉर्म लगा दिया, आपने ईमेल इनपुट करा, तो एक डेटा कलेक्ट किया मैंने, तो इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, जो डायनामिक वेबसाइट है, जो डेटा इनपुट करवा पा रही है, वो इज अ डायनामिक वेबसाइट। तो आप समझ चुके होंगे कि स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है। स्टैटिक होगी एक सिंगल वेब पेज जिसमें आपका कुछ भी नहीं है, होम पेज, मतलब आपकी हेडिंग पैराग्राफ जो आ गया खत्म हो गया। डायनेमिक होगी ब्लॉगिंग साइट, न्यूज़लेटर साइट, ठीक है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और आपके काफी सारी चीजें आ जाती है। ये सब यूट्यूब आपका एक डायनेमिक वेबसाइट है। तो ये सब था वेबसाइट के अंदर। आई होप आप सबको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा। ये सब आपको कलेक्ट हो गया होगा, आपको समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि व्हाट इज वेबसाइट। अभी भी आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं और अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊं। अगर आपको आ चुका है समझ तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आया है, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो और तरीके की वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू।